अब त्योहारों का समय प्रारंभ हो गया और त्योहारों में अक्सर देखा जाता है कि कुछ न कुछ लोग शंका उत्पन्न कर देते हैं। अभी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में चर्चाएं होती हैं भद्रा की। जन्माष्टमी है जिसमें रोहिणी की चर्चा होती है, नक्षत्र की चर्चा होती है, और अष्टमी कब मिलेगा इसकी चर्चा होती है। इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित श्री मार्कंडेय सारदे जी। मार्कंडेय सारदे जी इसके पूर्व भी कई व्रतों पे अपना निर्णय देते रहे हैं और अपने चैनल में इनके कई साक्षात्कार लगे हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री मार्कंडेय सारदे जी का। स्वागत है आपका दिव्य रश्मि चैनल में। अभी तो सबसे पहले रक्षाबंधन आ रही है, तो क्या इस बार भी रक्षाबंधन पे कुछ शंका है? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। देखिए, रक्षाबंधन तो श्रावणी कर्म है। श्रावणी का अर्थ ये होता है, जब श्रावण पूर्णिमा को श्रावणी कहते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा को आता है प्रायः, इसलिए उसका नाम श्रावणी पड़ा। हमारे यहाँ तो जो भी महीने हैं प्रायः पूर्णिमा को जो नक्षत्र आते हैं या आते गए हैं उन्हीं के आधार पर उन महीनों का नाम पड़ा। जैसे चैत्र के महीना में चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा को आ ही जाता है प्रायः, विशाखा नक्षत्र बैसाख में आ ही जाता है, ज्येष्ठा नक्षत्र ज्येष्ठ में आ ही जाता है। इस तरह से प्रायः शब्द आता है। ये श्रावण में, सावन के महीने में पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र आ जाता है, इसलिए श्रावणी इनका नाम पड़ा। अब चलिए, तो श्रावणी के दिन जो है उपाकर्म होता है। वास्तव में यह ब्राह्मणों का मुख्य पर्व है। मुख्य पर्व इसलिए कि इसी समय में लोग जनेऊ बनाते थे और जनेऊ बना करके साल भर के लिए रखते थे और श्रावण की पूर्णिमा को जो है पूजा करते थे। और श्रावण जो है वह वैदिक क्रिया है ब्राह्मणों की, खास करके ब्राह्मणों क्या कहिए, द्विजातियों की। द्विजातियों मतलब कि जो भी जनेऊ धारण करते हैं उन सब के लिए, खैर, तो उसमें जो है क्रिया होती थी। तो श्रावण पूर्णिमा की बात जब आती है रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन की जब बात आती है तो ये कहा गया है कि भद्रा में नहीं करना चाहिए। माने श्रावणी कर्म और फाल्गुनी कर्म, भद्रायाम द्विन कर्तव्ये फाल्गुनी श्रावणी था। मान भद्रा में दो कर्म नहीं करना है, श्रावणी कर्म और फाल्गुनी कर्म। अब कुछ लोग कहते हैं कि भद्रा है तो मृत्युलोक की है, पाताल की है और स्वर्ग की, तीन तरह की भद्राएं होती हैं। तो मृत्यु की भद्रा न हो तब न, मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। केवल भद्रा का ही निषेध किया गया है। का मतलब हुआ वो कहीं की भद्रा हो, मान उस दिन उस समय नहीं करना है। अब चलिए, आपने जो प्रश्न किया कि ये क्या है कि रक्षाबंधन की बात की, तो रक्षाबंधन में जो है इस दिन भद्रा नहीं है। शनिवार 9 अगस्त को दिन में 1:23 तक पूर्णिमा है। उसके बाद जो है प्रतिपदा हो जाती है। तो निर्णय सिंधु का एक वाक्य है, उसके अनुसार जो है उसने कहा है कि प्रतिपदा में नहीं कीजिए। लेकिन धर्म सिंधु या अन्य निबंध ग्रंथों ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसलिए इस दिन चलेगा। मतलब कि इस दिन भद्रा नहीं है। उसके बाद से जो है क्या है कि पूर्णिमा है ही, और श्रवण नक्षत्र 3:29 तक है। तो ये भी ठीक है। इसलिए इस दिन कोई माने अवरोध नहीं है और कोई मना नहीं रहेगा। तो हाँ, एक ही बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर निर्णय सिंधु के मत को भी लेकर चलें तो
1:23 के भीतर कर लेना चाहिए। तो समय तो अच्छा इस बार मिल गया है। प्रायः कभी कभी रात को मिलता था, कभी दिन के बाद मिलता था, कभी कुछ मिलता था। इस बार अच्छा योग है, तो ये रक्षा विधान करें, क्योंकि रक्षा विधान का, इस दिन के रक्षा विधान का यह महत्व है कि इस दिन रक्षाबंधन करने से साल भर तक की रक्षा होती है, इसलिए अवश्य करना चाहिए। और यही तो बात है, और कुछ। और अब दूसरी बात है कि रक्षाबंधन के बाद तुरंत आ रहा है जन्माष्टमी। हाँ, जन्माष्टमी आएगी। और जन्माष्टमी में जहाँ तक हमेशा चर्चा होती है कि रोहिणी नक्षत्र का महत्व है, अष्टमी तिथि का महत्व है, मध्य रात्रि का महत्व है। तो इस बार तो जन्माष्टमी में ऐसा कुछ कभी नहीं मिल रहा है। देखिए, कुछ आपने जो कहने का प्रयास किया है, या आप जो कहना चाहते हैं वह है कि अष्टमी नहीं है, रोहिणी नहीं है। अब चलिए, सबसे पहली बात है कि सप्तमी अष्टमी प्रायः जो है हम लोग देखते हैं क्या कि सप्तमी में अष्टमी आ जाती है, तो उस दिन हम करते हैं। रोहिणी मिल गई तो और बढ़िया। लेकिन इस बार सप्तमी मतलब कि 15 अगस्त को रात्रि, ये जो है 15 अगस्त को शुक्रवार को रात्रि 12:58 तक। और इसमें जो देखिए ऋषिकेश पंचांग, देखिए ये क्या है, विश्वविद्यालय का BHU का है ना, मालवीय पंचांग देखिए, तो इसमें तो 1 बजे कह रहा है। मतलब कि सप्तमी तिथि 1:06 तक है रात्रि, उसके बाद अष्टमी आ रही है। तो मध्यरात्रि इस दिन अष्टमी नहीं है जी। पहली बात है, तो मध्यरात्रि में अष्टमी नहीं हुई। और मध्यरात्रि क्या है, आप लोकल टाइम निकालिए, आप सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय के माने बीच का जो होगा वह 48 मिनट ही निश्चित बेला है। और वही जो है अभिजित मुहूर्त है। दिन का अभिजित मुहूर्त होता है, रात्रि का भी होता है, तो अभिजित मुहूर्त है। भगवान का जन्म, कृष्ण भगवान का अवतार जो है अभिजित मुहूर्त में हुआ है, रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, और अष्टमी तिथि को भी हुआ है। तो अष्टमी तिथि मिलती नहीं है, 15 अगस्त को तो है नहीं, 15 अगस्त को है नहीं, और 16 को। अब चलिए, और ये निश्चित बेला में भी में नहीं है। अब चलिए 16 तारीख को भी देखा जाए, तो 16 तारीख को अगर ये शनिवार को देखा जाए, तो शनिवार को मैं BHU वाला देख रहा हूँ, मालवीय पंचांग देख रहा हूँ अभी, तो इसमें जो दिया है 22:37 तक, माने 10:37 तक जो है अष्टमी है। उसके बाद नवमी हो रही है, तो अष्टमी नवमी का योग है। अष्टमी नवमी का योग है। अब चलिए, इसमें मैं देख रहा हूँ महावीर पंचांग को, वो सब महावीर और ये विश्व क्या है कि ऋषिकेश, दोनों का समय लगभग एक ही है। तो ऋषिकेश को, मैं महावीर को देख रहा हूँ, तो शनिवार को 10:30 तक लगभग वही है। तो 10:30 जो है वह है अष्टमी। तो अष्टमी उस दिन भी नहीं मिल रही है, मध्यरात्रि को उस दिन भी नहीं मिल रही है। अब जो है, अगर इस दिन हम तलाशें कि नक्षत्र है क्या जो रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है, तो सप्तमी मतलब कि 15 तारीख को भी अश्विनी है, उसके बाद भरणी हो रही है। और 16 तारीख को शनिवार को देखिए तो 10:30 के तक जो है वह अष्टमी है, और उस दिन भरणी जो है वह जो है 8:08 तक है सुबह में। उसके बाद कृतिका रहती है सुबह तक, माने 6:28 तक। मतलब कि कृतिका में ही मनाई जाएगी जन्माष्टमी। रोहिणी उस दिन भी नहीं है। अगर ये रविवार को हम चलते हैं तो रविवार को तिथि मिल जाएगी, शनिवार को तो एक तो अष्टमी के बाद नवमी हो जाती है, रविवार को देखते हैं तो रविवार को नवमी के बाद दसवीं हो जाती है 8:22 के बाद। तो दसवीं को इस दिन जो है जो 10वीं 17 तारीख को, तो कुछ लोग जो है हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जन्माष्टमी को रोहिणी व्यापनी मध्यरात्रि में जिस दिन रोहिणी होती है उसी दिन मनाते हैं, उसी ठीक कोई भी।
इसलिए जो रोहिणी को मानने वाले, केवल रोहिणी को मानने वाले हैं, उनके लिए 17 तारीख को होगी जन्माष्टमी। हाँ, और जो है जो कि 16 तारीख को इसलिए कि अष्टमी के बाद नवमी का योग अमान्य नहीं है, इसलिए प्रायः सभी पंचांगों को मैंने देखा, ये महावीर है, ऋषिकेश है, विश्वविद्यालय का मालवी, ये बनारस काशी विश्वविद्यालय का मालवीय पंचांग है, और दरभंगा विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय पंचांग जो है, ये विश्वविद्यालय पंचांग कहलाता है दरभंगा वाला, लेकिन विश्व पंचांग कहलाता है वह मालवी जी वाला, जो बेची वाला है। तो ये सभी पंचांगकार जो हैं एक मत में हैं 16 के। तो इसमें भी स्पष्ट है कि तिथि है नहीं, नक्षत्र है नहीं, लेकिन चूँकि सुबह से लेकर के अष्टमी का भोग है, संभवतः इसी आधार पर निर्णय सिद्धू में स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो इसी आधार पर सब पंचांगकारों ने लिखा है कि जन्माष्टमी व्रत जयंती नहीं है। जयंती और अष्टमी व्रत में अंतर यह है कि जयंती में जब क्या है कि नक्षत्र भी रहता है तो जयंती मानी जाती है, वह बहुत उत्तम है। लेकिन इस बार संयोग होता है, हर साल तो संभव नहीं ना होता है, बहुत कभी कभी अंतर आता है। इसलिए मेरे मत के अनुसार भी इस बार शनिवार 16 तारीख को ही जन्माष्टमी व्रत मनाया जाएगा। सभी पंचांगकार भी कह रहे हैं, और मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखाई पड़ता जिससे मैं कहूं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। इसलिए इसी बात पर मैं भी हूं कि 16 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जाए। जी। और जन्माष्टमी और इसके बाद और किसी जगह कोई डाउट तो नहीं है बाकी किसी त्योहारों में? ना देखिए, वो तो जब व्रत त्यौहार की बात आती है, चर्चा आती है, जब उसमें ध्यान दिया जाता है तब न होती है बात। इसके बाद फिर अनंत चतुर्दशी भी है। वो तो पहले तो आपको आएगी कुसुत पाटनी अमावस्या, कुश उखाड़ने का मुहूर्त। ये हमारे यहाँ तो देखिए हर चीज़ का मुहूर्त है ना, तो कुसुत पाटनी अमावस्या मतलब कि जो भाद्रपद की अमावस्या होती है उस दिन जो कुश उखाड़ा जाता है ना, होमफट इसी मंत्र से उखाड़ा जाता है, तो वह साल भर रहता है, वह साल भर तक जो है पवित्र माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। अन्य अमावस्या तिथि को उखाड़िएगा तो वह 1 मास तक कामयाब है, अन्य दिन उखाड़िएगा तो वह उसी दिन के लिए कामयाब है। लेकिन भाद्रपद अमावस्या को जो उखाड़ा जाता है कुशा, वह जो है साल भर के लिए उपयोगी होता है। प्रायः इस दिन उखाड़ा जाता है होमफट से। तो यह जो है इस दिन जो है इस बार जो है 23 तारीख शनिवार को कुसुत पाटनी अमावस्या होगी। अब इसके बाद से जब आपने पूछ ही दिया तो अब तीज अनंत चतुर्दशी हो तो बाद में, पहले चलिए तीज पर भी चलता हो भाई, जब आपने उठा दिया है तो तीज पर। तो तीज पर जो है इस बार जो है 26 तारीख को तृतीया, दिन में तृतीया और हस्त का योग भी है, उसका चतुर्थी हो जाती है। मंगलवार 26 तारीख को तीज, हरतालिका व्रत है ना। इस दिन देखिए कि हस्त नक्षत्र भी है और तृतीया भी है, और तृतीया में चतुर्थी का योग माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और अगले दिन जो है वह होगी गणेश चतुर्थी व्रत, जो कि खास करके महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित है। हाँ, तो हरतालिका वैनायकी वरद श्री गणेश व्रत ना, जो कि है। चलिए ऋषि पंचमी व्रत जो होगा वह पंचमी जो है वह 28 तारीख को। ऋषि पंचमी व्रत का भी हमारे यहाँ बहुत महत्व होता है। कुशा पर ये 7 ऋषियों की पूजा होती है। कश्यप, पत्री, भरद्वाजो, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, अग्नि, वशिष्ठ, सप्तैते ऋषि स्मृता। तो इन 7 ऋषियों के साथ अरुंधति की भी पूजा होती है। चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद से आपका अनंत पर चलता हूँ मैं मुख्य रूप से। तो अनंत चतुर्दशी जो है इस बार जो है 6 सितंबर को
अनंत चतुर्दशी बनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन जो है चतुर्दशी तिथि जो है रात में 12:57 तक है, तो इसलिए मध्य दिन में मनाया जाता है, व्रत यह किया जाता है और पूजा होती है मध्य दिन, माने मध्याह्न व्यापनी चतुर्दशी को यह पूजा होती है। इसलिए अनंत चतुर्दशी जो है वह आपको 6 तारीख को, मतलब शनिवार को ही है। शनि 3 शनिवार, सब शनिवार को ही हो रहा है। रविवार को पूर्णिमा होगी, रविवार को पूर्णिमा होगी, तो पूर्णिमा होगी तो उसके बाद तो इस दिन जो है स्नान दान की पूर्णिमा होगी, है ना, और हो गया। जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को एक अच्छी जानकारी प्रदान की। दिव्य रश्मि की ओर से आपको बहुत बहुत आभार।